डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा मौजू है वो है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। पहले हम देखते हैं मटेरियल्स क्या होते हैं। फ्रॉम विच ए सबस्टेंस इज फॉर्मड, जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं उसे हम मटेरियल बोलते हैं। एग्जांपल, हम लोहे से कुल्हाड़ी बनाते हैं, छोटी सी एग्जांपल है। गोल्ड से हम गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। ये यहाँ पे मटेरियल्स हैं। आयरन एक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है। इससे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनाते हैं। सो वी कॉल द सबस्टेंस फ्रॉम विच द मटेरियल फ्रॉम विच सबस्टेंस इज फॉर्मड इज कॉल्ड ए मटेरियल। इसके बाद यहाँ पे आता है मटेरियल्स। इसकी दो अलग अलग शौक हैं। एक तो मेटल्स होती है, दूसरा नॉन मेटल्स। पहले हम देखते हैं मेटल्स। मेटल्स की पहचान क्या है? ये मेटल्स जो होती है वेरी हार्ड होते हैं, एंड जो ये नॉन मेटल्स होते हैं ये ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक कॉलम बनाया है, यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं। मैंने लिखा है यहाँ पे आयरन, कोल, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। आयरन एक ऑब्जेक्ट है, कोल भी एक ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है, सल्फर, एल्युमिनियम, कॉपर। अब हम यहाँ देखते हैं ये आयरन, आपने देखा होगा लोहा, ये इसकी अपीयरेंस यानी शक्ल ये शाइनी होता है। अगर इसकी हम हार्डनेस देखिए, ये वेरी हार्ड होता है। आपने लोहे को देखा होगा, ये बहुत हार्ड होता है। इसके बाद कोल, आपने देखा होगा, कोल इसकी शाइन नहीं होती, ये डल होता है। इसकी शाइन डल होती है। अगर आप इसको देखेंगे ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो हम लिखेंगे नॉट वेरी हार्ड। सल्फर है, इसकी शाइन भी डल है और ये ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, तो हमने लिखा यहाँ पे नॉट वेरी हार्ड। मैंने शॉर्ट में लिखा NV, नॉट वेरी हार्ड। इसके बाद यहाँ पे आता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक मेटल है, इसकी शाइन, इसकी अपीयरेंस क्या शाइनी होती है, चमकदार होता है, मगर ये हार्ड भी बहुत ज़्यादा होता है, वेरी हार्ड होता है। कॉपर को आपने पता है, कॉपर भी शाइनी होता है, इसमें चमक होती है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो हम पहले ये समझेंगे कि ये जो वाला है आयरन, जिसमें शाइन होती है और वेरी हार्ड होता है। जो भी ऑब्जेक्ट शाइनी हो और उसमें हार्डनेस भी बहुत ज़्यादा हो, वो होते हैं मेटल्स। और वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें शाइन ज़्यादा नहीं होती या डल होते हैं और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होते हैं, उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब हम देखें पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे। ये मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, जैसे कोई मुश्किल बात नहीं है समझनी। जैसे मैंने अभी भी आपको बोला आयरन, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ये इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें चमक होती है, लश्चर होती है, या शाइन बोलेंगे हम, ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद मेटल्स की और एक प्रॉपर्टी मैं आपको बताता चलूँ। मेटल्स ये लाइट भी होते हैं, हैवी भी होते हैं। और मेटल्स जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम मेटल्स। ये सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे जो मेटल्स होते हैं ये बहुत स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स आर मेलेबल, यानी मेलेबल ये क्या होता है, मेलेबिलिटी क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है मेटल्स की। मेलेबिलिटी से प्रॉपर्टी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी मेटल्स। मेलेबल मैं आपको पहले बताऊँ मेलेबल क्या होता है। हम किसी भी मेटल को बीट कर सकते हैं विद हैमर, शीट्स में हम इसको तब्दील कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मेलेबिलिटी। उसके बाद और एक खास प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी में मेटल्स की बताता चलूँ। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है, डक्टाइल हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं वायरस में, इनको हम वायरस भी बना सकते हैं मेटल्स की, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं। आल्सो जो मेटल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। हीट, ये तो हीट के गुड कंडक्टर्स होते हैं, या मेटल्स आर आल्सो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी, इनमें करंट भी चलती है। एंड इसके बाद ये जो मेटल्स होते हैं सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी हर कोई मेटल सॉलिड शेप में होता है एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी।
मरकरी के बगैर सारे सॉलिड्स रूम टेम्परेचर, सारे मेटल्स सॉलिड शेप में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। उसके बाद और एक फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, इसमें बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ती है इनको मेल्ट करने में। एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सारे जो मेटल्स होते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होती है, लेकिन जो सोडियम एंड पोटेशियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। एंड मेटल्स आर सिनोरस, ये एक और प्रॉपर्टी है मेटल्स की, जो मेटल्स होते हैं ये सिनोरस होते हैं। सिनोरस मीन्स ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब हम उनको किसी चीज़ से मारते हैं इनमें साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हम मेटल्स की रिंग बनाते हैं वहाँ पे अब स्कूलों में। मेटल्स जो सारे मेटल्स होते हैं इनका रंग सिल्वर या ग्रे होता है एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। मेटल्स का कलर अमूमन सिल्वर और ग्रे होता है बगैर कॉपर एंड गोल्ड। ये था हमारा आज का टॉपिक, कल हम इसकी आगे पढ़ेंगे।